नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। ये हमारी आज की एक सामाजिक सच्चाई है, जहां जीवन साथी ढूंढने का तरीका भाई बिल्कुल ही बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे रिश्ते किसी शॉपिंग लिस्ट की तरह एक चेकलिस्ट में फंसकर रह गए हैं। तो चलिए इस जाल को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल से। ये सवाल हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। घर की चारदीवारी में वो पढ़ी लिखी सपने देखने वाली बेटियां, जिनका कीमती वक्त हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, क्या वाकई उनकी कहानी यही है? देखिए, एक बात साफ समझनी होगी। यहाँ मुद्दा लड़कियों की पढ़ाई लिखाई या उनके बड़े सपनों का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मुद्दा तो यह है कि हमने रिश्तों को मापने का, उन्हें तौलने का अपना नजरिया ही बदल दिया है। शायद सोशल मीडिया की चमक दमक देखकर या फिर इस भाग दौड़ की दुनिया के दबाव में आकर हमने रिश्तों को भी एक प्रोडक्ट की तरह देखना शुरू कर दिया है। मतलब इंसान को नहीं, उसके प्राइस टैग को परखा जा रहा है। तो ये चेकलिस्ट आखिर है क्या? चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं उसी लिस्ट की जो आज रिश्ते तय कर रही है। और हाँ, ये वो लिस्ट है जिसने इंसान के दिल और स्वभाव को कहीं बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आज जब रिश्ते की बात होती है, सवाल कैसे होते हैं? घर अपना है या किराए का? अच्छा, गाड़ी कौन से मॉडल की है? बैंक बैलेंस कितना है? और तो और अब तो ये भी पूछा जाता है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कितने हैं। और हाँ, वो 36 में से गुण, वो कितने मिले? ये सब सुनकर लगता है ना जैसे कोई शादी नहीं, कोई बिजनेस डील पक्की हो रही हो, जिसमें सिर्फ नफा नुकसान देखा जा रहा हो। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है ये चेकलिस्ट, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, और दूसरी तरफ है वो इंसान, उसका दिल, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, जिनके बारे में शायद कोई पूछना जरूरी ही नहीं समझता। ये साफ साफ दिखाता है कि हम क्या पाने की जिद में असल में क्या खोते जा रहे हैं। तो इस परफेक्ट चेकलिस्ट को पूरा करने की जिद का नतीजा क्या होता है? ये हमें ले आता है एक ऐसी तलाश पर जिसे हम कह सकते हैं सोने की तलाश। सबको चाहिए 24 कैरेट सोना, है ना? एक ऐसा पार्टनर जिसमें जरा भी खोट ना हो, जो इस चेकलिस्ट के हर एक बॉक्स को टिक कर दे। लेकिन परफेक्शन की इस अंधी दौड़ में हम असलियत से कोसों दूर निकल जाते हैं, और जो चीज हाथ से निकल जाती है वो है सबसे कीमती वक्त। और ये वक्त कैसे निकलता है, यह टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। 25 से 27 की उम्र, यह है परफेक्ट की तलाश का दौर। फिर आता है 27 से 30 का पड़ाव। अब शुरू होता है लंबा इंतजार, और उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। और फिर 30 के बाद घबराहट, जल्दबाजी और आखिर में एक समझौता। और हाथ में रह क्या जाता है? सिर्फ अफसोस। और ये गुण मिलान, क्या 36 में से 36 गुण मिलना वाकई एक खुशहाल जिंदगी की गारंटी है? क्या सच में? जरा सोच कर देखिए। सिर्फ एक नंबर के पीछे कितने अच्छे, कितने नेक इंसान, कितने अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। जहां इंसान में गुणों का खजाना हो, वहां सिर्फ ग्रहों के गणित की वजह से उसे मना कर देना, क्या यह समझदारी है? तो इस पूरे जाल का, इस चेकलिस्ट का हल क्या है? चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो इन सब चीजों से कहीं ऊपर है, दिल का फैसला। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? एक सुखी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ। पैसा, स्टेटस, हाँ ठीक है, ये सब शायद जरूरी हो, पर एक हद तक ही। असली खुशी तो एक अच्छे हमसफर के साथ ही मिलती है ना? और यही वो चीज है जिसे ये चेकलिस्ट सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रही है। बात बहुत सीधी और सच्ची है। प्रॉपर्टी तो खरीदी जा सकती है, सामान भी खरीदा जा सकता है, लेकिन संस्कार, अच्छे गुण, वो नहीं खरीदे जा सकते। वो तो इंसान की अपनी असली कमाई होती है। और यही बात इस पूरी चर्चा का सार है कि बड़ा घर तो शायद मिल जाएगा, लेकिन बड़ा दिल, वो भला किस दुकान पे मिलेगा? ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए जब भी कोई रिश्ता इस चेकलिस्ट पर तौला जाए। कितना बदल गया है सब कुछ, है ना? एक वक्त था जब खानदान देखा जाता था, संस्कार देखे जाते थे जो इंसान की असलियत बताते थे। और आज देखा जाता है स्टेटस और स्टैंडर्ड, जो ज्यादातर सिर्फ दिखावे के लिए होता है। पहले सुख दुख में साथ निभाने वाले साथी की तलाश होती थी, आज सिर्फ सामान की गिनती होती है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज की पीढ़ी इस सिस्टम से बाहर निकल रही है और अपने साथी खुद चुन रही है। और एक बात तो है, जब दिल कोई फैसला लेता है ना, तब ये सारी चेकलिस्ट, कुंडली, स्टेटस, बैंक बैलेंस सब धरे के धरे रह जाते हैं। तब सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो इंसान और उसका दिल। तो आखिर में एक बहुत जरूरी बात, और ये बात खासकर माता पिता और बड़ों के लिए है। इसे एक सलाह नहीं, एक चेतावनी समझिए।
क्योंकि वक्त सच में रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अगर ये चेकलिस्ट का खेल ऐसे ही चलता रहा ना, तो आगे क्या होगा? अच्छे रिश्ते मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। परिवारों का प्यार, आपसी सम्मान सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हमारी आने वाली पीढ़ियां वो संस्कार जैसे शब्द शायद सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगी। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सीधा है, बहुत आसान। सबसे पहले इंसान को देखिए, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को तौलिए, उसे जानने की कोशिश तो कीजिए। और हां, ये बात समझनी होगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। थोड़ी बहुत कमियों को अपनाना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, देर से लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का अफसोस बन जाता है। उम्मीद है इस बातचीत ने सोचने के लिए कुछ नया जरूर दिया होगा। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।